सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर सेकंड एंड तीन उसकी ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम जो आज हम करेंगे। दो ओल्ड मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम जिनमें से एक पक्का आएगा। ठीक है, चैप्टर चल रहा है सेकंड, दैट इज सीक्वेंसेस, उसकी कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड उसकी हमने कुछ थ्योरम्स पहले कर ली थी, बेसिक थ्योरम्स ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। आज हम उसकी तीन ऐसी थ्योरम करेंगे जो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर द एग्जाम्स, ऑल्सो ओनली फॉर द फर्दर स्टडीज इन मैथमेटिक्स। ओके, पर ये सब शुरू करने से पहले जरूरी हो जाता है डायलॉग बोल देना, तो क्यों ना डायलॉग बोल दिया जाए, है ना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूं हेमंत मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा टॉक्स, वेयर द थिंग्स हैपन, स्टडी एंड टॉक्स। खैर चलिए शुरू करते हैं। थ्योरम नंबर फर्स्ट, बिना कोई वक्त बिताए उसकी स्टेटमेंट आपके बोर्ड पे आ रही है। व्हाट द स्टेटमेंट सेज, इफ ए एन बी एनी सीक्वेंस, ये कोई भी सीक्वेंस है जिसकी कोई भी टर्म खुद जीरो नहीं है, वेयर नॉट एनी टर्म a1 a2 a3 कोई भी टर्म जीरो नहीं है, फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल, और वो तो बताइए हमें डोमेन क्या से लेते हैं, नेचुरल से। दूसरा एंड, और उसने ये भी दिया द रेशियो an प्लस 1 बाई an इज टेंडिंग टू सम l, जहां पे l का मोड किससे लेस है, 1 से लेस है। तो आप ये शो करें कि अगर आप n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लेंगे an में तो उसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ये शो करें। गिवन क्या है, an सीक्वेंस, ये तो सीक्वेंस का डेटा, इसको छोड़ दो। ये दो चीजें मेन गिवन है और l क्या है, 1। देखिए l 1 से छोटा है और l है क्या, इन दोनों का रेशियो, जो बाद में किसकी तरफ जा रहा है, l की तरफ। इन दोनों का रेशियो अगर l है और l खुद क्या है, 1 से छोटा, यानी इन दोनों का रेशियो किससे छोटा आ रहा है, बार बार 1 से। जैसे a2 बाई a1, ऊपर बड़ी टर्म आएगी, नीचे हाइयर छोटे वाली फिक्स वाली टर्म आएगी, a2 बाई a1, और ऐसे करके कहीं पे अगर मैं काफी आगे ले गया, जैसे मान लो a ऊपर तो आ गया अगर 1000 तो नीचे आएगा a 990 है ना, 999। पर ये रेशियो हमेशा किससे छोटा रहता है, 1 से, क्योंकि ये किसको टेंड कर रहा है, l को, लेकिन l किससे छोटा है, 1 से। तो यानी कि a 1000 और a 999 टर्म का जो रेशियो वो किससे छोटा है, 1 से। ऐसा कब पॉसिबल होता है कि इनका रेशियो छोटा है 1 से? ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब नीचे वाली बड़ी हो जाए और ऊपर वाली टर्म क्या हो जाए, छोटी। और ये हमेशा फॉलो कर रहे हैं, यानी कि इनकी टर्म्स a 999 से कौन छोटी हो गई, a 1000 से आगे कौन छोटी हो जाएगी, a 1001। यानी कि ये जो सीक्वेंस है उसकी आगे आगे टर्म्स ऐसे छोटी होती जा रही हैं। मान लो am प्लस 1 एंड ऐसे। तो ये टर्म्स जो है वो रिड्यूसिंग ऑर्डर में तो एक बात पक्की आएगी, जहां पे वो टर्म्स किसको टेंड करने लग जाएंगी, जीरो को। जीरो होने जाएंगी लेकिन सारी किसकी तरफ जाने लग जाएंगी, जीरो की तरफ। पर वो सारा जो सिस्टम है हमें देखने को कब मिलेगा, जब हम उसकी पहले कुछ टर्म छोड़ देंगे। और हम यहाँ पे आपको उसकी कितनी टर्म छोड़ के चलेंगे, मान लिया m, ठीक है, m माइनस 1 टर्म्स इसकी छोड़ के चलेंगे। तो डाटा क्या क्या गिवन है, एक तो ये रेशियो l की तरफ जा रहा है, दूसरा l किससे छोटा है, 1 से। हमें शो ये करना है। टारगेट क्लियर है तो हिट करते हैं बिना टाइम लगाए। प्रूफ में देखिए, हेयर हमें क्या गिवन है, ये तो सीक्वेंस का डेटा, ये तो और किसी में गिवन होता है। इसको छोड़ो, इस पे पहले ये उठाते हैं। मोड l किससे छोटा है, 1 से, ठीक है। वी चूज, हम चूज कर रहे हैं सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बीइंग आर्बिट्रेरी स्मॉल सच दैट, इस तरह से चूज कर रहे हैं अगर उसमें एप्सिलॉन जोड़ भी दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज स्टिल लेस देन 1। और इसको मैं h बोल रहा हूं, h किससे छोटा है, 1 से। जहां पे मैंने h किसको बोला, वेयर मोड l प्लस एप्सिलॉन इज कंसिडर्ड एज h। ओके, ऐसा क्यों कंसीडर किया, एप्सिलॉन क्यों लिया, ये आगे वाले स्टेप में आपको समझ आ जाएगा। नाउ अब हमें क्या गिवन है, नाउ हमें गिवन है an प्लस 1 बाई an, ये किसकी तरफ जा रहा है, l की तरफ। तो इसका मतलब तो ये हुआ, कोई भी टर्म अगर किसी लिमिट को अप्रोच करे, जैसे ये बोल दिया
x इज टेंडिंग टू 2, तो इसका मतलब तो ये होता है ना x माइनस 2 का डिफरेंस निगलिजिबल है, वो किससे लेस है, एप्सिलॉन से। तो अगर ये एल की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब तो ये हुआ an प्लस 1 बाई an माइनस एल का डिफरेंस किससे लेस देन है, एप्सिलॉन से, वेयर एप्सिलॉन इज बीइंग आर्बिट्रेरी पॉजिटिव स्मॉल नंबर्स, जो अपन ने पहले डिस्क्राइब कर दिया था। अब हम टारगेट पे बात करते हैं। ये तो इससे तो मैंने ये h वाली बात कर ली, इससे जो ये दिया था मैंने उससे ये बात कर ली। नाउ वी कंसीडर, अब हम कंसीडर करके चल रहे हैं, व्हाट शुड वी कंसीडर, द रेशियो ओनली। हम कंसीडर कर रहे हैं an प्लस 1 बाई में an, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम इस रेशो के अंदर अपनी तरफ से L को माइनस कर देते हैं, L को प्लस कर देते हैं। ये रेशो था, इस रेशो में प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए इक्वल। फिर हम मोड अलग अलग करते हैं, मोड अलग अलग करेंगे तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल से किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू में। क्या बनेगा, an प्लस 1 बाय में an माइनस एल, और प्लस में मोड अलग किसका, L का, ठीक है। आगे चलते हैं, ये टर्म ये an प्लस 1 बाय में an माइनस में एल, पर ये किससे छोटी है, एप्सिलॉन से। यानी कि अगर मैं इस टर्म की बजाय क्या चूज कर लूं, एप्सिलॉन, तो ये इक्वालिटी हर हालत में हट जाएगी। तो an प्लस 1 बाय में an माइनस में l प्लस में l, अब ये सिर्फ लेस देन बचेगा कब, अगर मैं इसकी जगह क्या चूज कर लूं, व्हाट शुड आई चूज, एप्सिलॉन। प्लस में क्या पड़ा, प्लस में क्या पड़ा, मोड l, ठीक है। और ये टर्म एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन है, मोड l प्लस एप्सिलॉन, मोड l प्लस एप्सिलॉन, मोड l प्लस एप्सिलॉन कितना कंसीडर किया गया है, h से, समझाइए। तो यानी ये कुछ ऐसा हो गया, हम ये रेशो लेके चले, पर ये रेशो इसके बराबर, ये इससे छोटा, ये आगे इससे बिल्कुल छोटा, ये इससे छोटा, और ये h के इक्वल। यानी कहीं ना कहीं ये रेशो, और लास्ट सिंबल यूज करो, ये रेशो लेस देन हो गया किससे, h से। इट इंप्लाइज an प्लस 1 बाई an, लास्ट सिंबल जो इंप्लीमेंट हो चुका, इज लेस देन किससे, h से। ये इसके बराबर, पर ये छोटा है इससे, ये खुद छोटा है इससे, और ये खुद इक्वल है इसके, ये छोटा हो गया इससे, ठीक है। पर ये सब कहां फॉलो कर रहा है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ये सारी बातें कब मिलने को मिलती है अपने को भी, लेस देन इक्वल्स टू, सारी चीजें l की तरफ जाना कब मिलती है, जब हम उसकी कुछ टर्म छोड़ देते हैं, और हम यहाँ पे टर्म्स कहां से लेना शुरू करेंगे, m से, ठीक है। यहां तक समझ आ गया, ओके। नेक्स्ट, अब हमें ये मिल गया कि an प्लस 1 बाय में an, इसका जो डिफरेंस है, an प्लस 1 बाय में an, इसका जो रेशियो है वो किससे लेस है, h से। लेकिन ये सारी बात कहां से शुरू होती है, जब n को आप या तो m या m से बड़ा लेके चलते हैं। यानी कि ये रेशियो लेस देन h रहता है, लेकिन कब, जब आप n की जगह या तो m भरेंगे या m से बड़ी टर्म्स भरेंगे। पुटिंग n को m भरो, m प्लस 1 भरो, m प्लस 2 भरो, और कहां तक ले जाओ, n तक ले जाओ, ठीक है। कहां तक भरो, n तक। अगर आप इसमें n पुट करते हैं तो ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी, जैसे मैं कह रहा हूं यहाँ पे n भरो, तो अगर आप n भरते हैं तो ऊपर वाली जगह n की जगह n आएगा तो n प्लस 1, लेकिन आप n प्लस 1 तक स्टडी नहीं करना चाहते, हम स्टडी करना चाहते हैं an तक। तो इस n की जगह कितना तक लेके चलूं, n माइनस 1 तक, ताकि प्लस 1 और माइनस 1 कट हो जाए और ऊपर वाली टर्म क्या बने, an। तो इसलिए हम इसको n माइनस 1 तक पुट करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम n की जगह m पुट करें तो am प्लस 1 बाय में am, ये किससे छोटा है, h से। ऑल्सो दूसरा, अब n की जगह क्या पुट करो, am प्लस 1, तो हो जाएगा am प्लस 2 बाय am प्लस 1, वो भी किससे छोटा है, h से। नेक्स्ट am प्लस 3 बाय में am प्लस 2, किससे छोटा है,
h से लास्ट चलते हैं, n की जगह n माइनस वन, तो ऊपर क्या बनेगा a n, ऊपर एक बड़ा बनता है, नीचे उससे एक छोटा बनता है, a n माइनस वन, किससे छोटा h से, क्योंकि ये रेशो लेस देन h है। लेकिन ये बात कब ट्रू है, जब n या m या m से बड़े हो तो। ओके, ये कितनी इनक्वालिटीज हैं, कितनी, 1 2 3 ऐसे कितनी है, ये काउंट करना है। देखो ये है पहली, ठीक है, और ये कितनी है दूसरी, ये तीसरी, चौथी, ऐसे कहने में मुश्किल हो जाएगा। टोटल कितनी थी ये देखते हैं। टोटल हमारे पास थी n, टोटल हमारे पास n थी ना, ओके, उसमें से हमने कितनी छोड़ दी ये देख लेते हैं, कितनी हमने छोड़ दी ये चेक करते हैं। हम कहां से शुरू कर रहे हैं, m से शुरू कर रहे हैं, m को तो काउंट कर रहे हैं ना साथ में, ये टर्म देखनी है। तो ये कितनी है, ये n तक थी। अगर यहां पे मैंने छोड़ी कितनी, m को तो पढ़ना शुरू किया, m को तो साथ में लिया, तो छोड़ी कितनी थी m माइनस वन। तो वैसे तो ये टर्म हो गई है, टोटल n टर्म्स में से कितनी छोड़ दो, m माइनस वन छोड़ दो। लेकिन क्या मैं टोटल n तक पुट कर रहा हूं, नहीं, मैं कहां तक पुट कर रहा हूं, मैं पुट कर रहा हूं माइनस वन तक, n माइनस वन तक। तो आपको यहां पे माइनस करना पड़ेगा, n माइनस वन में से माइनस कीजिए क्या, m माइनस वन, तो हो जाएगा n माइनस वन प्लस माइनस m प्लस वन, कैंसिल कैंसिल। तो कितनी इनक्वालिटीज है ये, n माइनस m, कितनी इनक्वालिटीज है n माइनस m, क्योंकि मैं n माइनस वन तक गया हूं ना, और मैंने छोड़ी कितनी, मैं गया n माइनस वन तक, और इससे पीछे कितनी पड़ी है m माइनस वन। तो टोटल मैं पढ़ कहां तक रहा था, n माइनस वन तक, लेकिन उसमें से छोड़ कितनी दी, m माइनस वन, तो पीछे कितनी बची, n माइनस m। मल्टीप्लाइंग ऑल दीज n माइनस m इनक्वालिटीज, इन इनक्वालिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली देखते हैं, पहली है am प्लस वन, बाय में am, मल्टीप्लाई में दूसरी, दूसरी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा am प्लस टू, बाय में am प्लस वन, मल्टीप्लाई में तीसरी am प्लस थ्री, बाय में am प्लस टू, लास्ट, व्हाट इज लास्ट, an बाय में an माइनस वन, ठीक है, लेस देन, क्योंकि इनक्वालिटी है तो लेस देन, h की x से h की x से h की h3, h की पावर कितनी हो जाएगी, जितनी इनक्वालिटी है, कितनी इनक्वालिटीज हैं, n माइनस m, ठीक है। अब ये देखो, जो टर्म पहले ऊपर आई तो उससे आके उसको काटने के लिए नीचे आ गई, जैसे am प्लस वन यहां से कट गया, am प्लस टू यहां से कट गया, ये यहां से कट गया, ये यहां से कट गया, तो यहां पे बची एक तो ये लास्ट ऊपर वाली और एक ये पहली, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, उधर से रफ कर देता हूं, हमारे पास बचा व्हाट वी हैव, हमारे पास ये बचा an बाय में am लेस देन h की पावर n माइनस m, ये इसको लिख सकता हूं an am, और ये सारी बात कब ट्रू है, जब मैंने इनको कहां से करना शुरू किया था, ग्रेटर, ये जरूर लिखेंगे आप, h की पावर n बाय में h की पावर m, क्योंकि n माइनस m है, ये लिख दो an लेस देन इक्वल्स टू h की पावर n और am बाय इंटू, ये देखो ये am डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में हो गया, an लेस देन h की पावर n, ये m तक है, h की पावर m, यानी ये शुरू वाले हैं, ये शुरू वाले को इनको कांस्टेंट नाम दे दिया sec, ठीक है। नाउ a की पावर n h की पावर n के साथ आ गया k, हियर h किससे छोटा था, शुरू में हमने बात करी थी, h छोटा था 1 से, लेकिन कोई भी टर्म 0 तो हो नहीं सकती थी, तो h किसके बीच का नंबर है, 0 और 1 का। तो अगर मैं 0 और 1 का नंबर लू 0.5 एग्जांपल के लिए, उसकी पावर कितनी करनी है, n, उसकी पावर जैसे n 1 करी, और n की जगह अगर 2 करोगे तो 0.25, यानी अगर इसकी पावर बढ़ाएंगे तो नंबर छोटा होता जाएगा। इफ वी टेक n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an,
लेस देन n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, k तो बाहर आ जाएगा, h की पावर n। अगर इसके अंदर n की पावर इनफाइनाइट करें, जहां पे h 0 और 1 के बीच से छोटा नंबर है, तो ये लगभग 0 बनेगा। an लेस देन k इंटू में अ नंबर, मैंने बोल दिया यहाँ पे एप्सिलॉन स्टार, वेयर एप्सिलॉन स्टार इज आर्बिट्रेरी स्मॉल, ये बहुत ही छोटा 0 का नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये उससे छोटा है, ये किसी भी पॉजिटिव नंबर से an क्या रहता है, छोटा, जिसका हम लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an खुद किसके इक्वल हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है, जो कि हमने प्रूव करना था, ठीक है। दिस वाज योर फर्स्ट थ्योरम। एक दो बार दोबारा सुन लेना इसको ताकि समझ आ जाए। थ्योरम्स थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल हैं पर अच्छी थ्योरम्स हैं, समझने वाली हैं। और जिनको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा वो पिछले वाली सारी वीडियो देखो, फिर समझ आएगा। अब मैं अगर हर वीडियो में बेस बताने लगूंगा ना, तो फिर तो एक वीडियो पे 2-2 घंटे लगेंगे। ओके, तो जो पहले वाली वीडियोस हैं जिनमें बेस बताया वो भी साथ साथ चेक करो। ओके, नेक्स्ट थ्योरम, and this theorem is about squeeze principle। ओके, तो स्टेटमेंट आ रही होगी, ये मैं आपको थोड़ा वर्बली बताऊंगा। ये आपके पेज में, आपकी बुक में भी है, उसमें समझाया हुआ है अच्छे से, और ये मैं आपको वर्बली ही बताऊंगा। ओके, वीडियो बहुत लेंथी बनती है इन थ्योरम्स में। व्हाट इज स्क्वीज प्रिंसिपल? वो कहता है कि इफ an, bn एंड cn भी 3 सीक्वेंसेस, अगर 3 सीक्वेंस हैं, ठीक है, सच दैट an इज कन्वर्जिंग टू a एंड cn इज ऑल्सो कन्वर्जिंग टू a एंड an से बड़ी रहती है bn और bn छोटी रहती है cn से, यानी कि ये जो सीक्वेंस है ये फंसी हुई है an और bn के बीच में। तो कहता है ये भी हो और ये भी हो, देन शो दैट bn इज ऑल्सो कन्वर्जिंग टू a। an किसको कन्वर्ज कर रही है, a को, cn किसको कन्वर्ज कर रही है, a को, तो bn भी कन्वर्ज करेगी किसको, a को। ओके, an a को कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब an माइनस a किससे लेस देन है, एप्सिलॉन से। cn a को कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब cn माइनस a भी किससे लेस है, एप्सिलॉन से। वो टर्म्स हम छोड़ेंगे। इसमें मान लो मैंने n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m1 लिया, इसमें n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m2 लिया, और या इसको मैं लिख सकता हूं ना an। देखो जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, अगर an का मोड k से लेस हो तो an बड़ा रहता है माइनस k से एंड लेस देन रहता है k से। वैसे ही an माइनस a का मोड किससे लेस है, एप्सिलॉन से। इसका मतलब an माइनस a बड़ा रहेगा माइनस एप्सिलॉन से, बीच वाली टर्म, और छोटा रहेगा एप्सिलॉन से। तीनों साइड a ऐड कर दो, a इसमें भी, a इसमें भी, a इसमें भी, यानी a माइनस एप्सिलॉन से बड़ा रहेगा an एंड छोटा रहेगा किससे, a प्लस एप्सिलॉन से। तो इसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, a माइनस एप्सिलॉन से बड़ा रहेगा an, ठीक है। अगर इक्वालिटी चल रही है तो इक्वालिटी ले लेंगे, एंड a प्लस एप्सिलॉन। सिमिलरली ये चीज यहां पे भी तो हो गई, तो c एंड a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन से। पर इसको हम दोनों को अगर मर्ज करें तो a माइनस एप्सिलॉन से कौन बड़ा है, an, पर an से कौन बड़ा या बराबर है, bn, bn से कौन बड़ा या बराबर है, cn, पर cn खुद छोटा है किससे, a प्लस एप्सिलॉन से। समझ गए? इतना कोना ये रहा। फिर इससे ये बड़ा है, लेकिन इससे एक और चीज भी बड़ी है। कौन बड़ी है, bn, वो मैंने बीच में लिख ली यहां से। फिर इससे कौन बड़ा है, bn से, cn, वो भी मैंने यहां पे लिख ली। फिर cn के लिए ये वाली टर्म मैंने यहां लिख ली। इन दोनों को अगर ना भी पढ़े तो इसका मतलब a माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है कौन, bn, a माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है कौन, bn, और bn छोटा है किससे, a प्लस एप्सिलॉन से। इसका मतलब bn माइनस a का जो डिफरेंस है वो किससे लेस हो गया, एप्सिलॉन से। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ m1 और m2, जो भी इसमें से बड़ा वो चूज कर लेंगे। इसका मतलब bn कन्वर्ज करेगी किसको, a। ठीक है, ये आपका स्क्वीज प्रिंसिपल है, वेरी इजी, नॉट सो टफ। ठीक, तो ये आपका स्क्वीज प्रिंसिपल है। ओके,
नेक्स्ट थ्योरम, कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स करवाऊंगा आज, ठीक है, क्योंकि रोज रोज का चक्कर रहता है भी, लेक्चर छोटा होता है लेकिन वीडियो बहुत लेंथी बन जाती है, अपलोडिंग में टाइम लगता है बहुत ज्यादा, और कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो रिकॉर्ड सुबह हो जाती है, अभी सुबह के बज रहे होंगे मेरे हिसाब से, पता नहीं अंदाजा नहीं, पर जल्दी है, मॉर्निंग है, बहुत टाइम लग जाता है और आप लोग देखते नहीं हो, देखते हो तो बस स्किप करके देख लेते हो। ओके, कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, आपके स्क्रीन के ऊपर ये आ रही है स्टेटमेंट, ये कहता है इफ an is a sequence converging to a and bn are the terms, bn terms हैं, bn से टर्म से सीक्वेंस बनानी है और उसकी bn टर्म जो है से बन रही है a1 प्लस a2 प्लस 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 an बाय में n, यानी कि मीन टर्म। जैसे मैं कहूं कि अगर मैं bn सीक्वेंस बनाऊं तो उसकी पहली टर्म होगी b1, दूसरी होगी b2, तीसरी टर्म होगी b3 एंड ऐसे bn। अगर b1 ले रहा हूं तो b1 यहाँ पे n की जगह 1 पुट करो तो ये a1 बाय 1 है, और अगर b2 लेता हूं तो दो टर्म लो a1 प्लस a2 बाय में 2, यानी कि इसकी पहली टर्म एक टर्म का मीन, इसकी दूसरी टर्म दो टर्म का मीन, इसकी तीसरी टर्म b3 वो तीन टर्म का मीन a1 प्लस a2 प्लस a3 बाय 3, एंड इसकी bn क्या होगी a1 प्लस a2 प्लस an बाय n। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। तो bn सीक्वेंस बनेगी लेकिन उसकी जो टर्म्स हैं वो जो सीक्वेंस दी हुई है a नाम की जो कन्वर्ज कर रही है a को, उसके मीन से बनी है, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर bn ऐसे बने, bn सीक्वेंस कोई भी ऐसे बने तो आप ये शो करो कि bn से बनने वाली जो सीक्वेंस होगी वो भी कन्वर्ज करेगी किसको, a को। ये कोशीज फर्स्ट थ्योरम है ऑन लिमिट्स और कन्वर्जेंस, जो मर्जी आप बोलना चाहो। अगर एक सीक्वेंस हो an जो कहां कन्वर्ज कर रही है a को, और bn टर्म बनाने का तरीका दे दिया उसने, मीन टाइप से टर्म बनेगी। अगर एक लिया तो a1 बाय 1, दो लिया तो a1 प्लस a2 बाय 2, तीन लिया तो a1 प्लस a2 प्लस a3 बाय 3। अगर ऐसे बन बन के टर्म्स बनती जाए और उनकी सीक्वेंस बना ली जाए और उन सीक्वेंस को बोला जाए bn, तो bn भी कन्वर्ज करेगी किसको, किसको कन्वर्ज करेगी, a को। ये प्रूफ करते हैं। ओके, तो प्रूफ करते हैं, वेरी इजी। इफ भी अगर हमें समझ आ जाए तो इजी, समझ ना आए तो टफ हो जाता है। ओके, लेट, आप लेट करेंगे, लेट हम कोई एक और सीक्वेंस टाइप कंसीडर करना चाहते हैं और वो सीक्वेंस में मान रहा हूं cn, लेट cn इज इक्वल्स टू an माइनस ए, ठीक है। cn क्या है, an माइनस ए। जैसे मतलब अगर c1 की बात करते हो ना आप, तो वो है a1 माइनस ए, c2 की बात करते हैं तो a2 माइनस ए, c3 की बात कर रहे हैं तो a3 माइनस ए, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ ना, c1 किसके बराबर है, a1 माइनस ए के, c2 किसके बराबर है, a2 माइनस ए के, एंड c3 किसके बराबर है, a3 माइनस ए के, एंड सो। ए क्या है, ए वो कन्वर्जिंग पॉइंट है जिसे an कन्वर्ज कर रहा था। cn मैंने अपनी तरफ से ऐसा कंसीडर कर लिया। cn कोई सीक्वेंस कंसीडर करिए इस तरह की कि अगर मैं cn की बात करूं तो cn 0 को कन्वर्ज हो रहा है। कैसे पता लगा, देखो कन्वर्जिंग पॉइंट निकालने के लिए दोनों साइड लिमिट ले लिया n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो इधर भी लेनी पड़ेगी n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। an की अलग हो जाएगी, माइनस a की अलग हो जाएगी, a तो कांस्टेंट है उसकी अलग करो चाहे ना करो, लेकिन an किसको कन्वर्ज कर रहा था, a को, तो इसका आंसर क्या आएगा, a। माइनस में भी क्या पड़ा है, a, तो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट cn, इसका आंसर कितना आ गया, 0। इसका मतलब इसकी लिमिट का आंसर जब इनफाइनाइट करते हैं तो कितना है, 0। तो यानी ये खुद किसको कन्वर्ज कर रही है, 0। इसका मतलब cn किसको कन्वर्ज कर रही है, 0। हमने एक ऐसी सीक्वेंस ले ली जो किसको कन्वर्ज कर रही है, 0 को। रो किस नाम से ली, cn से, पर हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा इससे लेना देना है। हम इसको कंसिडर करते हैं नाउ, bn किसके बराबर दिया हुआ है, a1 प्लस a2 प्लस an बाय में n।
ए वन की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, C1 प्लस ए, आएगी या नहीं आएगी? देखो मैं अभी सी को इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि सी का काम सोखा है, सी मैंने ऐसी ली है जो जीरो को कन्वर्ट कर रही है। C1 का यहां से मेरे पास था A1 की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब C2 की वैल्यू बताओ क्या आएगी, तो इसकी A2 की वैल्यू आएगी C2 प्लस ए प्लस 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 लास्ट क्या आएगा बताओ, CN प्लस ए, और सारे के नीचे क्या आएगा, N। ठीक है, ओके। नाउ अब देखते हैं, ये हो गया A प्लस ए प्लस ए प्लस 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 ए, पहली टर्म में भी ए, दूसरी में भी ए, तीसरी में भी और एनवी में, तो कितने ए हैं, ये एन ए है ऐसे, प्लस में C1 प्लस C2 प्लस 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 CN, और बाय में सबके क्या है N। ए N बार जुड़ा तो क्या बना NA, प्लस में C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस 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 CN, बाय में क्या है N अलग अलग कर देते हैं, ये Bn चल रहा है ना, तो Bn इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस प्लस AN, और बाय में क्या है N अगर अलग अलग करेंगे तो N इसके नीचे लगाएगा तो N से N कैंसल, A बनेगा, उधर बनेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस 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 CN, बाय में N, ये बन गया आपका Bn। यहां तक कोई समस्या है नहीं है ना। अब Cn कैसी थी, Cn थी कन्वर्जेंट, हाँ यार Cn तो कन्वर्जेंट थी, कहां कन्वर्ज कर रही थी, जीरो। अगर वो Cn कन्वर्जेंट थी तो Cn कन्वर्ज कर रही थी जीरो को, और कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस वो किसी एक पॉइंट के पास जाके चिपक जाती है, यानी वो उस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाती, यानी कि वो क्या भी होती है, बाउंडेड भी होती है ना। कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड। जिसे नहीं पता वो फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस देखो, बाउंडेड अनबाउंडेड सीक्वेंस उसके अंदर है। Cn कन्वर्ज कर रही थी किसको, जीरो को, वो मैंने यहां बता दिया। इट इम्प्लाइज, यहीं से मैं अगर एक चीज समझाऊं, कोई भी चीज जीरो को कन्वर्ज कर रही है, जैसे मैं ये कहता था अगर An A को कन्वर्ज कर रही है तो An और A का डिफरेंस जो है ना वो निग्लिजिबल हो जाता है, कब, जब हम उस सीक्वेंस के कुछ टर्म छोड़ दें, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सभी को पता है ना। तो अब वहां पे हमारे पास कन्वर्जेंट कौन है, Cn पे क्यों आ रहा हूं, क्योंकि मैंने Bn को कन्वर्जेंट बताना, लेकिन Bn कुछ इस पे डिपेंड कर गया। अब Cn किस पे कन्वर्ज कर रहा है, जीरो पे, तो इसका मतलब ये हुआ, इट इंप्लाइज Cn और जीरो का डिफरेंस किसी एप्सिलॉन से लेस होगा, किससे लेस होगा, किसी एप्सिलॉन से, ओके, किससे लेस होगा, ये एप्सिलॉन से। कब लेस होगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, जब हम कुछ टर्म्स उसकी छोड़ के चलेंगे, ठीक है। और Cn इज बाउंडेड एज वेल, क्योंकि Cn कन्वर्ज कर रही है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑल्सो Cn इज बाउंडेड, Cn क्या भी होगी, बाउंडेड होगी, तो इसका मतलब Cn की जो टर्म्स है वो किससे छोटी रहेंगी, किसी k से छोटी रहेंगी, वेयर k इज इंटीजर, यहाँ पे k क्या है, कोई भी इंटीजर है, राइट। सो अभी तक हमने कहा Cn किसके बराबर है, सबसे पहले हमने ये लिया Cn n माइनस ए के इक्वल है, यानी कि कुछ इस तरह से Cn की अगर n को इनफाइनाइट कर तो Cn का जो आंसर था वो Cn कहां टेंड कर रहा था, उसकी लिमिट क्या आ रही थी, जीरो। इसका मतलब Cn किसको कन्वर्ज कर रहा है, जीरो को, यानी Cn और जीरो का डिफरेंस। अगर Cn कन्वर्जेंट है तो हमें पता है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड, तो Cn जो है उसका जो मोड है वो किससे लेस हो गया, k से लेस हो गया, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी, अगर ये भी जीरो को तरफ चला जाए तो जो Bn है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी तरफ जाता बच जाएगा, a की तरफ, यानी इसको कंसीडर करते हैं। नाउ वी कंसीडर C1 प्लस में C2 प्लस में C3 प्लस 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 Cn, बाय में n, माइनस में जीरो का मोड, ठीक है।
कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ऐसे इज इक्वल्स टू, उसे लेके चल रहे हैं हम, इसको ऐसा लिख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस 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 Cn बाय में n, ये n को बाहर ले आओ, 1 बाय n C1 प्लस C2 प्लस 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 Cn। मोड अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे तो जो सिंबल है वो किसमें चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू में, राइट। सो लेस देन इक्वल्स टू 1 बाय n C1 का मोड प्लस C2 का मोड एंड प्लस 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 Cn का मोड। एक चीज करनी पड़ेगी कि ये जो 1 बाय n है वो सभी के साथ था, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर ये देखें n तक जा रहा है, इसके दो टुकड़े कर लेते हैं, 1 बाय n C1 प्लस C2 प्लस C3 Cm तक अलग कर लिया मोड प्लस में, एंड प्लस में 1 बाय n इसके भी आएगा, Cm प्लस 1 का मोड, Cm प्लस 2 का मोड प्लस प्लस Cn का मोड। ऐसा क्यों किया, क्योंकि m तक जब वो टर्म्स फॉलो कर रही हैं, क्योंकि जो आपकी जो कन्वर्जेंस है वो फॉलो करती है, जो Cn है वो किसकी तरफ जाने लग जाते हैं, एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन की तरफ, Cn किसकी तरफ चले जाते हैं, एप्सिलॉन से, यानी कि बहुत ही छोटे हो जाते हैं, जीरो के बिल्कुल आसपास पहुंच जाते हैं। लेकिन कब, जब n किससे बड़े लेने शुरू कर देते हैं, m से, यानी इन सभी टर्म्स का आंसर तो एप्सिलॉन लिखेंगे, लिख सकते हैं ना कि किसकी तरफ है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन, जैसे इनकी जगह एप्सिलॉन लिखेंगे ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। C1 C2 C3 ये कन्वर्जेंस वाली एप्सिलॉन को फॉलो नहीं करते, क्योंकि कन्वर्जेंस तो इतने टर्म छोड़ने के बाद फॉलो करती है, लेकिन वो किसको फॉलो करते हैं, बाउंडनेस को। तो यहाँ पे लेस देन लिख के 1 बाय n k, क्योंकि ये किससे छोटा, k से, ये भी किससे छोटा, k से, k से, k से, k से, m टाइम k हो गया, और ये सारे टर्म्स किससे छोटी हैं, एप्सिलॉन से, तो 1 बाय n एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस 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 एप्सिलॉन, ठीक है। ये आपकी इस टर्म के बारे में चल रही है, C1 प्लस C2 प्लस 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 Cn बाय में n, ओके। मैं वहां से रफ कर रहा हूं ऊपर से, Bn हमारा बन गया था a प्लस दिस, ये मैंने C1 प्लस Cn तक जा रहे थे, तो उसके अंदर मैंने बाउंडनेस ले ली Cm तक, और उसके बाद में कन्वर्जेंस Cn की ले ली, ठीक है, ओके। अब यहां पे देखो ये कितनी टर्म थी, m टर्म थी, तो ये k भी कितने हैं, m, तो यहां पे आ गया C1 प्लस C2 प्लस 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 Cn बाय n, वो लेस देन है 1 बाय n इंटू में m के, क्योंकि ये कितने के हैं, m के हैं, प्लस में 1 बाय n, ओके। आगे क्या बनेगा बताओ, ये कितने टर्म्स हैं, टोटल कितनी टर्म थी, n, टोटल टर्म थी n, उसमें से m तो यहां ले ली, तो पीछे कितनी बची है, n माइनस m, तो ये बचा n माइनस m टर्म्स हैं, और हर टर्म में एप्सिलॉन है, तो कितना आ जाएगा, n माइनस m बाय एप्सिलॉन, ठीक है, समझ आ गई, ओके। इसका मतलब ये है कि ये जो टर्म है वो लेस है m के बाय n से, प्लस में 1 बाय n इंटू n माइनस m एप्सिलॉन से, समझ आ गया ना इतना। अब अगर मैं ये बात करूं, ये टर्म को मैं ये यहां से लेके चला था, अगर अब देखें km बाय में n बना अपना, प्लस में बना एप्सिलॉन इंटू n माइनस m बाय n माइनस एप्सिलॉन इंटू n माइनस m बाय में n बना। अब अगर बात करें km बाय n की, अगर वो भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा हो जाए, तो हमारी जो ये टर्म है, अगर ये भी छोटी हो, ये भी छोटी हो, तो इस पूरी टर्म को मैं कोई एप्सिलॉन स्टार लिख पाऊंगा। जैसे एप्सिलॉन स्टार लिख पाऊंगा तो ये टर्म, यानी कि ये टर्म, क्योंकि ये और ये सेम है, वो छोटी हो जाएंगी किससे, एप्सिलॉन स्टार से।
पर एप्सिलॉन स्टार से छोटे होने का मतलब है ये पूरी टर्म खुद किसकी तरफ जा रही है, जीरो की तरफ। यानी कि अगर मैं इसमें n को इनफाइनाइट लूं तो ये पूरी टर्म का आंसर क्या आएगा, जीरो। तो अगर मैं इसमें बाद में ये अगर मेरा प्रूफ हो गया तो n को अगर मैं इनफाइनाइट इसमें लूंगा, पर ये पूरी टर्म इसके इक्वल है, उसमें लिमिट को n टेंड टू इनफाइनाइट लेना इसमें लेने के बराबर है। इसमें तो लिमिट ली नहीं जाएगी क्योंकि ये कांस्टेंट है। जैसे इसमें लूंगा ये तो किसको अप्रोच करेगी, जीरो को, यानी इसके इनफाइनाइट लिमिट क्या आंसर देने लग जाएगी। पर उसके लिए जरूरी है कि हम क्या लेके चलें, क्या प्रूफ करें, Km/n को भी एक छोटा नंबर प्रूफ कर दें। अब यहां पे एक चीज हमें सोचनी पड़ेगी, और वो क्या सोचनी पड़ेगी कि अगर m इंटू K/n की बात करें तो n हमारा इनफाइनाइट लेके जाना है। n एक ऐसा नंबर है जो बहुत मैक्सिमम तक अप्रोच करेगा। तो अगर मैं n माइनस m/n की बात करूं तो n माइनस m/n एक नंबर है जो हमेशा 1 से छोटा रहेगा। देखो पहले मैं इस नंबर को आपको समझा रहा हूं, फिर इस नंबर को समझाता हूं। हेयर n माइनस m/n, जैसे कुछ ऐसा हो गया 5 माइनस 2 बटे n की जगह मैंने कितना लिया, 5, n की जगह 6 ले लो, 6 माइनस m की जगह 1 ले लो, 5। तो ये डिफरेंस क्योंकि n माइनस m है और नीचे n है, किससे छोटा रहेगा, 1 से। और जब हम n को और बढ़ा लेते जाएंगे तो और ही छोटा होता जाएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि n को हम कहां तक लेके जाना चाहते हैं, बहुत आगे तक, इनफाइनाइट तक। तो ये टर्म तो किससे छोटी रहेगी, 1 से। तो मैं यहां पे इस टर्म को तो मैं लिख देता हूं एप्सिलॉन स्टार या एप्सिलॉन डैश एज n माइनस m/n इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सब कुछ जब n किससे बड़ा रहेगा, m से। तो ये चीज तो फॉलो करेंगे। इस नंबर पे आते हैं। ओके, m/n, k तो एक कांस्टेंट नंबर है जिससे वो सीखते हैं। m/n व्हाट इज ग्रेटर हियर, आइदर m या n। देखो 1 2 3 यहां पे m आई, फिर m+1 और यहां पे n। इसको इससे पूरे से डिवाइड कराना, जैसे मान लो 4 है, ये 8 है, तो ये और छोटा होगा ऑल्सो, वो भी आप यहां लिख सकते हैं। बुक में समझना, जो बुक में समझ रहा हूं, मैं एक आइडिया दे रहा हूं बस। ऑल्सो m/n इज ऑल्सो लेस देन n 1, तो ये भी किससे छोटा रहेगा, किसी एप्सिलॉन स्टार से। तो इसका मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस 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 ओरिजिन आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। बुक वाला करना, बुक वाला कर सकते हो। बाय में n लेस देन, इसको क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन डबल डैश, ठीक है। यानी कि इसमें से क्या भी माइनस करके निकलो, चाहे 0, क्योंकि शुरू में तो 0 माइनस कर, क्योंकि हम ये चाहते थे कि ये भी 0 को कन्वर्ज कर रहा है। अगर ये 0 को कन्वर्ज कर रहा है तो इसका और 0 का डिफरेंस लेना था, लिया था और उसको वेरी किया तो वही कुछ बन गया। अब इसको बोल देते हैं अपन स्टार। अब स्टार से देखते हैं n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अगर bn की लेते हैं, और वो तो बराबर है n टेंडिंग टू इनफाइनाइट किसकी लो, an की, और n टेंडिंग टू इनफाइनाइट किसकी लो, इसकी पूरे की C1 प्लस में Cn/n की। ये किसको कन्वर्ज कर गया था, 0 को, और a पे तो लिमिट पुट होनी नहीं, तो इसका आंसर तो क्या आएगा, a। तो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट bn का आंसर भी क्या आ गया, a। तो इसका मतलब bn किसको कन्वर्ज कर गई, bn इज कन्वर्जिंग टू a है। तो ये आपकी कोची फर्स्ट थ्योरम हो गई। आई होप यू गाइस लाइक दी वीडियोस। छोटे छोटे लिटिल कॉन्सेप्ट हैं, कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसके लिए कुछ और चीजों की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने उनको एक बेसिक वे में आपको समझाया है कि वो छोटी हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट समझा दिया, आप ऐसा भी कर सकते हो। बुक वाला समझने के लिए आपको पहले सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी, फिर आप बुक में से भी कर सकते हो। तो ये 3 थ्योरम है। कोची फर्स्ट थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्क्वीज प्रिंसिपल मोस्ट इंपोर्टेंट है, उससे पहले जो थ्योरम करी वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियोस एंड अंडरस्टूड द टॉपिक्स। ओके, चलिए इसी के साथ अलविदा लेते हैं। शेयर, सब्सक्राइब, डोंट स्किप द वीडियोस। ओके, इसी के साथ अलविदा लेते हैं। जय हिंद, खुश रहो, आबाद।